देखेंगे 7, लेकिन मैं चाहूंगा कि 10, 11 और 12 वचन रश्मि हमें हिंदी में पढ़ने में मदद करेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 10 to 12। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल कर कर उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। जब मैंने ये बात सुना, परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम ये अर्पण की हुई वस्तुएं और ये पाप तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे परिवार में से, तुम्हारे इस खेमे से अगर नहीं निकलेगा तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। That was the one thing that really struck me कि परमेश्वर हमसे दूर जा सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर जा सकती है अगर हम पाप में जिंदगी जीते रहेंगे। अगर हमारी जिंदगी में पाप है तो परमेश्वर हमें तन्हा छोड़ देगा, हम अकेले रहेंगे और शैतान जो हमारा वैरी है उसके सामने हम नहीं खड़े रह सकते। यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तुम अपने वैरियों के सामने, अपने दुश्मनों के सामने खड़े नहीं रह सकोगे। मेरे प्रिय, मैं आज आपको सामने बात कहना चाहता हूं। God has chosen you and me. God has chosen Israelite to stand against their enemies. परमेश्वर ने इज़राइलियों को इसलिए चुना कि वे उनके सामने जो भी बैरी आएंगे, जो भी दुश्मन आएंगे, उनका वो डट के सामना करेंगे। इसलिए करेंगे कि परमेश्वर उनके साथ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध मेरा है। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया है और हमारी प्रतिदिन की लड़ाई में, प्रतिदिन के युद्ध में, प्रतिदिन की समस्या में परमेश्वर इस वायदे को बार बार अपने वचनों के द्वारा कहता है कि ये जो लड़ाई है, ये जो समस्या है, ये जो तंगी है, ये जो तकलीफ है जिसमें तुम गुजर के जा रहे हो, तुम अकेले नहीं, ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी है, क्योंकि मैं तुम्हें बुलाने वाला हूं, मैं तुम्हें अलग करने वाला हूं। हालेलुया। लेकिन आगे के वचन में लिखा है, इफ यू वांट टू स्टैंड बिफोर योर एनिमी, यू हैव टू टेक अवे द सिन फ्रॉम यू। हमें उस पाप को, उस पाप की जड़ को हमारी जिंदगी से, हमारे परिवारों की जिंदगी से उखाड़ के फेंकना है अगर हम दुश्मन के सामने खड़ा रहना चाहते हैं। अगर आप अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने डट के सामना करना चाहते हैं, अपनी तंगी का डट के सामना करना चाहते हैं, तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु वो हमें कुव्वत दे, वो हमें सामर्थ्य दे। सो आज का जो टॉपिक है, जो मैंने कहा, वी नीड टू स्टैंड अगेंस्ट आवर एनिमीज। हमें हमारे दुश्मनों के सामने खड़ा रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। इसीलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना और बुलाया कि वह उन तमाम लोगों का सामना करे जिनसे वो डर सकते थे, जिनसे वो डरते थे। क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा सा राज्य है, हम जानते हैं, पूरे विश्व में देखा जाए और मिडिल ईस्ट में सबसे छोटा सा देश है और उसके सामने बहुत बड़ी शक्तियां हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और बहुत बड़ी जातियां हैं। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने चुना, मिस्र एक बहुत बड़ी शक्ति थी अपने जमाने में, और उनके सामने अमोनी और जुबसाइट्स और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी जातियां थी। लेकिन उन जातियों के बीच में परमेश्वर ने इजराइलियों को प्रेम किया, अपना दिल उनको दिया, परमेश्वर ने उनको अपना बनाया और कहते हैं कि तुम मेरी निज प्रजा हो। इसलिए नहीं कि तुम गिनती में बहुत ज्यादा हो, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको बुलाया ताकि दे कैन स्टैंड बिफोर देयर एनिमीज। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको भी, मुझे भी इसीलिए चुना है ताकि हम अपनी परिस्थितियों का डट के सामना करें। बीते दिनों में बाजी प्रचार कर रहे थे, मैंने उस दिन भी कोट किया था कि वो जो गोलियात था
अपने खेमे से जब बाहर आता था और ललकारता था, और उसकी ललकार सुनते ही इजरायली, वो खेमा जो परमेश्वर का खेमा है, वो लोग जो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग थे, वो लोग जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे, एक बड़े से दुश्मन का आवाज सुन के डर के भाग के अपने तंबुओं में घुस जाया करते थे, अपने खेमे में चला जाया करते थे। परमेश्वर ने इसलिए उनको नहीं बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया था कि ऐसी जातियों का, ऐसे लोगों का डट के सामना उनको करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और पहली बात जो मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि वो है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम में सब ने फेलियर को सामना किया होगा। आप सब में से, हम सब में से कोई ना कई बार हमने हार का सामना किया होगा। आपने कोशिश की होगी लेकिन आप हार गए, आपने प्रयास किया होगा और आप फेल हो गए। यहाँ पे कोई भी नहीं ऐसा बैठा होगा जो कभी नहीं कह सकता कि मैं कभी हार नहीं देखा, मैं कभी हारा नहीं, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी जंग हारा नहीं, या चाहे वो पारिवारिक हो या कभी भी। हम अपनी जिंदगी में फेलियर देखते हैं, हम अपनी जिंदगी में डिफीट देखते हैं, लेकिन एक अच्छा वॉरियर, एक अच्छा योद्धा, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो जब हार जाता है वो चुप नहीं बैठता है, वो वापस अपने खेमे में जाता है और सोचता है कि मैं हार कैसे गया, मेरी हार का कारण क्या है, मुझे उस हार के कारण को जानना है, और उसके ऊपर वो काम करता है। और जब वो काम करके दोबारा युद्ध में जाता है, और जो उसकी कमजोर कड़ी होती है, जिसकी वजह से वो हारा होता है, उसके ऊपर जब वो काम कर लेता है, जब उसके सामने आती है, तो वो उसका सामना डट के करता है। उसको पता है कि इसको कैसे टैकल करना है, कैसे हराना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी अपनी उस हार को देख के बैठे हुए हैं, आपको बैठे नहीं रहना है। हालेलुया। जब इसके अध्याय में हम देखते हैं, हम आगे भी देखेंगे, यहोशू को जब पता चला कि उनकी सेना भाग के वापस आ गई है, और लिखा है वे प्रभु के चरणों में गिर गया, और बहुत सारे लीडर, जो वहां के लीडर थे, वो भी गिर गए और अपने ऊपर मिट्टी डाल के बैठे हुए। पूरे दिन हो गया, शाम तक बैठे हैं। प्रभु देख रहा होगा, अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे। लेकिन प्रभु कहता है, हे यहोशू, तू यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? तू जानना चाहता है, इस हार का कारण जानना चाहता है, तो मैं तुझे बताता हूं, तुम्हारे हारने का कारण और कुछ नहीं, वो ये है कि तुम्हारी इजरायली प्रजा ने पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनकी वो समस्या का कारण बता दिया, उनकी हार का कारण बता दिया। आपको और मैं, जब हम अपने फेलियर में जाते हैं, तो हमें अपने उस फेलियर में पड़े नहीं रहना है, हमें उस हार में पड़े नहीं रहना है, हमें वर्कआउट करना है, उसके ऊपर वर्क ऑन करना है कि हम कैसे आने वाले दिनों में इस समस्या का सामना कर सकते हैं। सो एवरीवन फेल होते हैं, हर लोग डिफीट का सामना करते हैं, लेकिन आप अगर मैं आप और मैं अगर अच्छे वॉरियर बनना चाहते हैं, तो हमें हमारी हार से सीखना है और हमें जीत की ओर आगे बढ़ना है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। दूसरी बात, नेवर एवर, आप अपनी जिंदगी में कभी भी अपने दुश्मन को छोटा नहीं समझना है, कभी भी उसकी शक्ति को छोटा नहीं आप नापना है कि हाँ, मेरे पास तो परमेश्वर है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं, हमें अपने उस शैतान की जो शक्ति है, या हमारे जो वैरी की शक्ति है, उसको हम अपने सोच से, अपनी समझ से सामना नहीं कर सकते हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ना चाहेंगे, यहोशू की किताब, उसका 7वां अध्याय, वचन 2 और 3 पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावन से लगा हुआ बेतल की पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि आई देश है जिसको वो जीतना चाहते हैं, और वो मतलब यरीहो को जीत के, यरीहो एक बहुत बड़ी जीत थी इजराइलियों के लिए, और इजराइलियों के लिए यरीहो
एक बहुत ही मतलब मुश्किल वाली लड़ाई थी और उन्होंने सोचा नहीं था कि हम उसको जीत पाएंगे, क्योंकि वहां के लोग बहुत बड़े ताकतवर थे। वहां का जो फोर्ट था, वहां जो किला था, वो बहुत ही फोर्टिफाइड था और वहां पे बहुत रथ चला करते थे। वो बहुत ही मजबूत लोग थे। ये लोग डरे हुए थे कि हम इसको कैसे जीतेंगे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की सामर्थ के द्वारा, प्रभु की उपासना के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा उन्होंने वहां पे जीत पाई। लेकिन जब वो आई देश में हमला करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि वो लोग देख रहे हैं कि हमें उस युद्ध को जीतना है। लेकिन ये जो आई है, यरीहो जैसा पावरफुल नहीं है। एक कमजोर शहर है, एक बहुत कम जाति के लोग वहां पे रहते, बहुत कम लोग रहते थे। और यहाँ पे आगे के वचन में पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं, और उन पुरुषों ने जाकर आई का भेद लिया। और जब आई में वो लोग गए तो यहोशू ने भेजा उनको वहां का स्पाई करने के लिए, वहां का खोज करने के लिए। और जब वो वापस आए, वो क्या कहते हैं, और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहां न जाएं। सब लोगों को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा आई में वहां का भेद जानने के लिए। और जब वो आए और उन्होंने कहा, यरीहो के बराबर वो लोग नहीं है, वहां तो बहुत कम लोग हैं, हमें ज्यादा लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सेना को परेशान करने की जरूरत नहीं है, 2-3 हजार लोग भेजो, वो आराम से जीत के आ जाएंगे। है, हमने यरीहो को जीत लिया है, तो ये आई तो कुछ छोटा सा देश है, छोटे से लोग हैं, ये तो चुटकियों में हरा के हम वापस आ जाएंगे, सिर्फ 2,000 लोगों को भेजो। और वैसे ही यहोशू ने किया, लगभग 2 से 3 हजार लोगों को भेजा। और जब वो वहां पे गए तो लिखा है कि आई के लोगों ने उनको वापस भगा दिया, उनका पीछा किया, और इजरायली लोगों ने हार को देखा। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, वो देश, इजरायली देश जिसने यरीहो को जीता और अपने आप में बहुत घमंड महसूस किया कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो छोटे मोटे देश को समझते नहीं। अगर देखा जाए, पास्टर साहब ने एक एग्जांपल दिया था, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन और रशिया के सामने कुछ नहीं, इज नथिंग, मतलब छोटा सा देश है। और जैसा रशिया पावरफुल है, इतना पावरफुल यूक्रेन नहीं था। और रशिया के प्रेसिडेंट ने और लोगों ने, सेना ने सोचा, हमारे लिए तो एक दिन का खेल है, हम जाएंगे और उसको खत्म करके वापस आ जाएंगे, और कम से कम हमारे सैनिक मरेंगे। आज की गिनती में देखो, आज भी लोग, उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। रशिया आज भी युद्ध कर रहा है उनके साथ। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा युद्ध चलेगा। अपने दुश्मन को कभी भी हमें छोटा आंकना नहीं, उसकी सामर्थ को हमें छोटा नहीं समझना है। हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, यहाँ पे उन्होंने अपनी बुद्धि चलाई, परमेश्वर से कंसल्ट नहीं किया। वो यहोशू जिसको परमेश्वर ने बुलाया, यहोशू को बोला कि जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहोशू ने परमेश्वर से पूछा ही नहीं कि प्रभु हम क्या करें, आई देश में हम जाएं कि ना जाएं, उन लोगों का सामना करें कि ना करें, कितने लोगों को भेजें। उन्होंने अपनी बुद्धि चलाई। उन्होंने बोला 2,000 लोग भेजेंगे, आराम से जीत लेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो हार के वापस आ गए। मेरे प्रियो, कई बार हम भी अपनी सोच का सहारा लेते हैं और परमेश्वर से कंसल्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं। पारिवारिक, अभी बाजी बात कर रहे थे, शादी की बात कर रहे थे, मेरी और रश्मि की बात चल रही थी, और मेरे वालिद साहब को बाजी बोल रहे थे कि प्रार्थना कीजिए कि मेरे बेटे को भी एक अच्छी बहू मिले। तो मैं बाजी से बात कर रहा था कि मैंने और रश्मि ने बहुत उपवास किया, बहुत फास्ट किया। कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमें सिखाया जाता था कि अगर आपको एक गोल्डी पार्टनर चाहिए, यू नीड टू प्रे एंड आस्क द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड। तभी आप, अगर सेवा में मजबूत खड़ा रहना चाहते हैं, अपने बिजनेस में मजबूत खड़ा रहना चाहते हैं, अपने परिवार में मजबूत खड़ा रहना चाहते हैं, तो आपका स्पाउस आपकी तंगी में,
आपकी गरीबी में, आपकी मुश्किलों में, आपकी बीमारी में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ देखना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक गोल्डी पार्टनर दे दीजिए, मुझे एक ऐसा पार्टनर दीजिए जो मेरी मिनिस्ट्री में मदद कर सके, मेरी हर एक समस्या में खड़ा हो सके। इन दिनों में हम लोग हमारे गांव के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पेरेंटिंग स्किल दे रहे हैं। पेरेंटिंग स्किल मतलब कैसे एक अच्छे माँ बाप बन सकते हैं, और परमेश्वर की कुछ उदाहरणों को, बाइबल में से कुछ उदाहरणों को हम कई बार इस्तेमाल करते हैं और उनके कॉन्टेक्स्ट में डाल के बात करते हैं कि अगर आप और मैं एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो हमें उस ईश्वर का, उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु ये जो औलाद तूने मुझे दी है इनको तेरी वफादारी में, तेरे आज्ञाकारी में कैसे बढ़ा सकता हूं, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं अपने परिवार को एक अच्छे रास्ते में लेके चल सकूं। मैं बात कर रहा था कि हमने बहुत प्रेयर किया, फास्ट किया और परमेश्वर ने हमको जोड़ा और आज प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, एक अच्छा स्पाउस प्रभु ने मुझे दिया है जो मेरे हर एक समय में कंधे से कंधा मिला के प्रभु की सेवा करते हैं और हर समय मुझे एनकरेज करते हैं। कंसल्ट करना, प्रभु के सामने अपने कमजोरियों को, अपनी तकलीफों को बताने में मतलब नहीं कि आप कमजोर हैं। यहां पे यहोशू ने परमेश्वर से कंसल्ट नहीं किया, उसको करना चाहिए था कि प्रभु हम करें कि ना करें, जाएं कि ना जाएं। और जब वो हारते हैं, हारने के बाद क्या करते हैं, प्रभु के चरणों में पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी समस्याओं का हल परमेश्वर के पास ही है। हमारी उस हार का अगर हमें जीत में बदलना है, उसका हल भी परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर के पास है। और जब वो पड़े रहे तो परमेश्वर ने कहा, यहोशू मैंने तुझे यहाँ पे पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया है, इस मिट्टी में पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया है, उठ खड़ा हो, तेरा यहाँ पे काम नहीं है, तेरा काम है कि तेरे परिवार के अंदर, तेरे इस खेमे के अंदर पाप है, उन लोगों को ढूंढ निकाल, उन ढूंढों को निकाल, उस पाप को निकाल, ताकि वे लोग अब शुद्ध हो जाएं और अपने आप को पवित्र कर लें। हालेलुया। हमें अपने उस दुश्मन को छोटा नहीं समझना। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिए, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, मतलब प्रेरितों के काम, उसका 19वां अध्याय वचन 15 और 16 पढ़िए, क्या लिखा है। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं। इससे ऊपर वाले पहले 2 वचन पढ़े। परंतु कुछ यहूदी जो जाड़ा फूकी करते फिरते थे, हाँ, कुछ यहूदी जो जाड़ा फूकी के यानी कि दुष्ट आत्माओं को निकालते थे जादू टूने के द्वारा, वो लोगों के बारे में लिखा है, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। बस यहाँ पे देखिए, जब ये यहूदी लोग देख रहे हैं पौलुस की सेवा को, और जब पौलुस प्रार्थना करता है, यीशु का नाम लेता है, दुष्ट आत्माएं डर के भाग जाती हैं। जहां जहां पौलुस जाया करता था, जहां जहां अपोस्टल जाया करते थे, उनकी छाया से लोग चंगे हो जाया करते थे, दुष्ट आत्माएं भाग जाया करती थी। जब यहूदी लोग, वो यहूदी लोग जो झाड़ फूक किया करते थे, जादू टूना किया करते थे, वे भी कॉपी करने लग गए। किसकी कॉपी करने लगे? पौलुस की कॉपी करने लगे, यीशु मसीह का नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालने लग गए। तो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। यहाँ पे लिखा है, स्कीवा के 7 पुत्र थे जो यही काम किया करते थे, और वो जब दुष्ट आत्माओं के पास गए तो उन्होंने बोला कि निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। तो वो दुष्ट आत्माएं उल्टा जवाब देती हैं, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, तुम कौन हो। हालेलुया। उन्होंने सोचा कि ये जो जादू टूने की जो शक्ति है हम आराम से निकाल देंगे। उनको नहीं पता कि जिसका वो सामना कर रहे हैं, जिस वैरी का वो सामना कर रहे हैं,
वो उनसे पावरफुल है, सामर्थी है, और उसको अगर हमें सामना करना है, इफ दे हैव टू स्टैंड बिफोर देयर एनिमी, they need to be very pure, they need to be sanctified, they need to be holy, तब भी वो निकल पाएंगे। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस में अपनी खुद की सामर्थ नहीं थी। पौलुस अपनी सामर्थ से कुछ नहीं करता था, जो कुछ भी वो किया करता था खुदा के दिए हुए अधिकार के साथ किया करता था। वो पवित्रताई का जीवन जीता था, उस पवित्रताई की जीवन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम करता था। उस पवित्र आत्मा को देख के वो दुष्ट आत्माएं वहां पे खड़ा नहीं होती थी, लिखा है वो वहां से भाग जाया करती थी। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप और मैं यीशु का नाम पवित्रताई में बोलेंगे तो आपकी और मेरी जिंदगी में हर एक समस्या, हर एक परेशानी जिसका आप सामना नहीं कर सकते, उसका आप और मैं सामना कर पाएंगे। आगे के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है उन दुष्ट आत्माओं ने उनको मारा और उनको नंगा करके उनके घर में भेज दिया। उन्होंने सोचा कि ये दुष्ट आत्माएं बाकी दुष्ट आत्माओं जैसी होंगी, डर के भाग जाएंगी, लेकिन उन्होंने सामना किया। दे अंडर एस्टिमेट देयर एनिमीज, उसकी सामर्थ का उन्होंने बहुत कम आंकलन किया और उन्होंने सोचा कि ये पौलुस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए चुटकी का काम है। नहीं, वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग थे, वो पवित्रताई के साथ जीवन जीते थे। और यहाँ पे भी सेम एक कंसर्न देखते हैं कि वो लोग, उन्होंने सोचा कि यरीहो को जीत लिया है तो आई हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन समस्या ये थी कि परमेश्वर ने यरीहो में जब बोला गया कि तुम्हें युद्ध करना है और जितनी भी चीजें वहां पे तुम्हें मिलेंगी, तुम्हें उनको परमेश्वर के लिए अर्पण कर देनी है, अपने लिए नहीं रख छोड़नी है। अगर तुम रख छोड़ोगे वो तुम्हारे लिए श्राप लेके आएगा, तुम्हारे अंदर पाप आ जाएगा। और लिखा है अकान ने क्या किया, कुछ चीजों को रख लिया और अपने परिवार में उसको छुपा लिया। किसी को नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला, उनके लीडर को नहीं पता चला कि उस व्यक्ति ने पाप किया है। कई बार हम भी चर्च में जाते हैं और उस भीड़ में वी प्रिटेंड टू बी वेरी पायस, हम बहाना करते हैं कि हम भी आपके जैसे, हम हमारे आपके साथ हैं। पादरी साहब ने भी हालेलुया बोला, हम भी 2 बार जोश से हालेलुया बोलेंगे। लेकिन उस पादरी को हम धोखा दे सकते हैं, यहाँ पे बैठे हुए एक दूसरे को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो पताल के अंदर अपनी नजरों को रखता है वो जानता है कि आपने क्या और कहाँ पे रख छोड़ा है, वो जानता है। शायद आपका लीडर नहीं जानता होगा, शायद आपका मैनेजर नहीं जानता होगा, शायद आपका सुपरवाइजर नहीं जानता कि आपने क्या छुपा लिया है, लेकिन जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं वो जानता है और वो पहचानता है कि कैसे उस चीज को सामने लेके आना है। हालेलुया। अकान ने सोचा किसी ने नहीं देखा, मेरा लीडर खुश है, लोग खुश हैं, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से सारी जाति को, पूरे इजरायली लोगों को हार का सामना करना पड़ा। हार के साथ साथ 30 से 40 लोग वहां पे मर भी गए, एक आदमी के पाप की वजह से। हालेलुया। वैसे ही दुनिया में एक आदमी ने पाप किया, आदम ने पाप किया, और उस पाप की वजह से आज सब लोग उस पाप की जिंदगी में जी रहे हैं। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, एक मनुष्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में उद्धार आया और उस उद्धार के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के लिए जीवित हैं और उसके साथ अनंत काल की जीवन को जिएंगे। वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। अगर पाप एक व्यक्ति के द्वारा आया है तो उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है। हमें ये मैसेज लोगों तक लेके जाना है कि आप उस पाप में नहीं जी सकते, पड़े नहीं रह सकते। आप अगर जीना चाहते हैं तो यीशु के पास आओ, वो आपको और मुझे जिंदगी दे सकता है। तो आगे जब हम देखते हैं तो उन्होंने जैसे ही खोज निकाला, पता चला कि आकान ने ऐसा किया है। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने छुपा लिया। और बाद में हम देखते हैं कि लोगों ने उसको पत्थरों से मारा, और आज भी बोलते हैं कि वो पत्थर का चट्टान बनी हुई है उस जगह पे, और उस चीज को हम वहां पे पढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं,
मैं उससे पहले चंद बातों को बोलना चाहता हूं कि अकान के पाप का परिणाम क्या था। द रिजल्ट ऑफ अकान सिन, पहली बात, मैनी पीपल डाइड। अगर हम इसका 7 का 5 पढ़े तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने पाप किया और बहुत सारे लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ा। पढ़िए। तब आई के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष को मार डाले। हाँ, और लिखा है कि उनमें से कुछ 36 लोगों को मार दिया। किसकी वजह से? अकान ने पाप किया। पाप तो अकान ने किया, लेकिन इन लोगों की क्या गलती थी? लेकिन इन लोगों को उस गलती का हर्जाना भरना पड़ा उस अकान की वजह से। दूसरी बात हम इसी के 7 वचन में पढ़ते हैं कि और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तो अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरिया के वंश में कर नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष कर यरदन के उस पार रह जाते। दूसरी बात ये थी कि द आर्मीज ऑफ इजराइल हार्ट वर मेल्टेड, उनके दिल पिघल गए, उस हार से दिल पिघल गए। वो लोग जो यरीहो को हरा के आ रहे थे, वो लोग जो बड़ी बड़ी जातियों का सामना करना जानते थे, लेकिन एक छोटी सी जाति से हार गए और परमेश्वर के सामने रो के गिड़गिड़ा के यहोशू बोल रहा है कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी बड़ी जातियों का हमने डट के सामना किया और तूने हमें विजय दिया। कई बार होता है जब हम क्रिकेट खेलते थे, हम बड़ी बड़ी टीम को हरा देते थे और छोटी टीम से जब हम हार जाते थे, अरे यार कैसे, क्या हो गया, हम वो डर जाते थे, ये कैसे हो गया। हम भी यहाँ पे इजराइलियों को अब देखते हैं कि बड़ी लोगों को जीत लिया, लेकिन छोटी सी सेना से हार गए, उनके मन पिघल गए। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है। तीसरी बात जो है, यहोशू ने प्रभु से सवाल किया कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, तू ऐसा कैसे कर सकता है। वास्तव में प्रभु ने नहीं, उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने उस हार का सामना किया है। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में भी कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे परिवार को उस समस्या का सामना करना पड़ता है और उस दिक्कत का सामना करना पड़ता है एक व्यक्ति की वजह से। लेकिन यहाँ पे देखिए, पूरी जाति को एक व्यक्ति की वजह से उनको सामना। फिर इसके अलावा अगर हम देखते, जब उन्होंने आज्ञाकारिता की, when they obeyed the Lord, और परमेश्वर ने उनको क्या क्या आशीष दी। पहली आशीष थी कि परमेश्वर ने उनको साहस ढाढ़स बांधा। गॉड एनकरेज देम कि तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक काम करोगे, वो है पाप को निकाल दो, अपनी प्रजा को शुद्ध करो और मैं तुम्हारे साथ हूं। और दूसरी बात लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ बैटल में गया। और तीसरी बात, परमेश्वर की गाइडेंस में, परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर की गाइडेंस में वो चले, और परमेश्वर की परमिशन के अनुसार परमेश्वर ने उनको कहा कि जो भी माल होगा वहां से लूट का, तुम उसको रख सकते हो। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार करते हैं तो प्रभु हमें इस प्रकार की आशीषें देगा। अगर हम पाप करेंगे तो हमारी जिंदगी में हम इस चीज का सामना हम नहीं कर पाएंगे। और यही है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे दुश्मनों का सामना करने के लिए, हमारी समस्याओं का सामना करने के लिए, खड़ा होने के लिए बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में याकूब की पत्री उसका 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाए। लेकिन उससे पहले एक वचन बात लिखी है, उससे पहले एक बात लिखी है, सबमिट योरसेल्फ बिफोर गॉड। हालेलुया। अगर आज आप अपनी दुश्मन के ऊपर, अपनी समस्या के ऊपर, अपनी दिक्कत के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, उसका डट के सामना करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी समस्या आपसे दूर भाग जाए, आपकी बीमारी आपसे दूर चली जाए, आपकी तंगी आपसे दूर चली जाए, हमें कुछ नहीं करना है। वी हैव टू सबमिट आवरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। इजरायलियों ने वही किया, इजरायलियों ने वही किया। यहोशू ने लोगों को इकट्ठा किया, पवित्र किया और अपने आप को प्रभु के सामने दे दिया। जब आप और मैं अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो ये वायदा जो लिखा है, दुश्मन का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा।
वी नीड टू जस्ट सबमिट आवरसेल्फ। प्रभु को हम धन्यवाद देना है कि प्रभु ने आपको और मुझे विजय होने के लिए बुलाया, बिकॉज वी आर द कॉन्करर्स। हमें प्रभु ने विजेता बनाया है, हमारा यीशु विजयी है और वो चाहता है कि हम विजयी जीवन जिए। अगर हमें विजयी जीवन जीना है तो हमारी जिंदगी से उस पाप को, उस आदत को छुपाने की आदत को, वो छोटा सा कोई बात नहीं, रख लेते हैं, कोई नहीं देख रहा है, ये कोई बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, रखने में क्या प्रॉब्लम है, ये छोटी सी चीज है। हालेलुया। खुदा के दास ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी और उस बात को बोल के मैं यहाँ पे बंद करना चाहूँ। जो आपका नहीं है, जो आपका नहीं है उसको, जो आपका मेरा नहीं है उसको हमारे पास नहीं रखना है। हालेलुया। उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस बात को बोला कि जो मेरा नहीं है उसको मेरे पास रखूंगा तो वो मेरे लिए शायद कर्ज का काम कर सकती है, मेरे ऊपर श्राप का काम कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि इजरायलियों को वहां का जो लूटपाट का सामान है वो तुम्हारा नहीं होगा, वो खुदा के लिए होगा, खुदा के भवन में जाएगा, खुदा के भवन में रखना है। जो खुदा का है तुम्हें खुदा को देना है, जो तुम्हारा है वो तुम रख लेना, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम्हें अपने घर में, अपने जीवन में नहीं रखना। आज मैं आपसे और मुझसे अपने आप से सवाल पूछता हूँ, इतनी बहुत सारी चीजें हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदा ने बोला है नहीं रखनी, हम उनको आज भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा के रखी हुई है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है हमें निकाल देना है, उनको फेंक देना है, उनको हमें खत्म कर देना है, लेकिन आज भी वो आदतें, वो बातें कहीं ना कहीं हमारे अंदर घर बना के रखी हुई। कुछ ऐसी आदतें हैं जो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन प्रभु चाहता है उसको हमें छोड़ देना है। हालेलुया। जो आपका और मेरा नहीं है उसको हमें निकाल देना है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो वो आपके लिए और मेरे लिए श्राप को लेके आ सकता है। मेरे प्रिय, आपके और मेरे परिवार को खत्म कर सकता है, आपके और मेरी आत्मिक जीवन को खत्म कर सकता है। परमेश्वर ने बोला कि ये जो चीजें हैं, अर्पण की हुई वस्तुएं प्रभु के भवन में जानी चाहिए, ना कि तुम्हारे घरों के अंदर। हालेलुया। आइए हम भी झांकें अंदर, ऐसी कौन सी बात है जो प्रभु के कलाम में लिखी है कि मुझे अपने जीवन में नहीं रखनी है, मुझे अपने परिवार में नहीं रखनी है, मुझे अपने उस रिलेशनशिप पे नहीं रखनी है, जिसको प्रभु चाहता है कि हम निकाल के फेंक दे, अलग कर दे। अगर आज भी वो चीज आपकी और मेरे अंदर है तो हमें शुद्ध होने की जरूरत है। हम अपने वैरी के सामने डट के सामना नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, ही इज वेरी क्लेवर। वो जो शैतान है, आपका और मेरा दुश्मन है, वो बहुत क्लेवर है। उसको पता है कि आपकी कमजोरी की कड़ी कौन सी, कमजोर कड़ी कौन सी है, उसको ही पकड़ेगा, और जब उसको पकड़ लेगा हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, उसका सामना हम नहीं कर पाएंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आपको और मुझे विजयी होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने इजरायलियों को बुलाया ताकि बड़ी बड़ी जातियों के ऊपर वो विजय पाए, और वो विजय कैसे होगी? वो प्रभु के द्वारा ही होगी, पवित्रताई जीवन को जीने से ही होगी। अकान ने वो पाप किया और पूरी जाति के ऊपर पाप लेके आया, और जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, प्रभु के चरणों में दे दिया, और 8वें अध्याय में हम देखते हैं वही आई जिससे वो हारे थे, उसके ऊपर उन्होंने विजय पाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उन्होंने किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है उन चीजों को हम निकाल दें, उन बातों को हम फेंक दें, क्योंकि खुदा के कलाम में हम इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है उलझाने वाले पापों को हम छोड़ के हमारे कर्ता, उद्धार के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, और हम उस दौड़ को दौड़े। हालेलुया। वो पाप जल्दी से हमें उलझा के फंसा लेंगे, हम गिर जाएंगे, हम दौड़ भी नहीं पाएंगे। ऐसा ही हुआ इनके साथ। तो आइए हम भी थोड़ा झांकें कि ऐसी कोई बात है जो प्रभु नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में रहे, हमारे परिवार की जिंदगी में रहे, उसको हमें निकालें, ताकि हम अपनी जिंदगी में हमारे दुश्मन का, हमारी समस्याओं का, हमारी दिक्कतों का डट के सामना कर पाए और प्रभु के नाम से विजयी जीवन पाए। एक चीज इसके अंदर बहुत अच्छी लिखी है, वो कहता है कि प्रभु
अगर हम यहाँ पे हार गए ना तो तेरा नाम बदनाम हो जाएगा। वो बोलेंगे कि ये लोग प्रभु के लोग हैं, तो कैसे होगा। मेरे प्रियो, आपकी हार आपकी नहीं हार, ये प्रभु की हार है। क्या आप प्रभु को हारा हुआ देखना चाहते? लोग उंगली उठाएंगे, ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते कि हमारा परमेश्वर आपकी और मेरी गलती की वजह से उसके ऊपर उंगली उठ सकती है। तो आइए हम अपने आप को झांकें और प्रभु को प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हम अपने दुश्मन का सामना कर पाएं और हम अपने परिवारों के लिए श्राप नहीं बल्कि आशीष का कारण बने और प्रभु के नाम की महिमा। सो थैंक यू सो मच फैमिली। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू अजय भाई, खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे। खूबसूरत कलाम और एक बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आज खुदा करूँ हमसे करने के लिए कह रहा है। इस वक्त हम अपने आप को पर्सनली, मैं अपने आप को, आप सब अपने आप को अंदर से एनालाइज करें। हम देखिए अंदर से वाकई परखें अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को, अपनी रूह को परखें। खुदा पाक रूह से कहे हमारी आंखें, रूहानी आंखें खोले। जैसे जोशुआ से खुदा ने बात की थी, ऐसे खुदा मुझसे आपसे बात करे। कोई ऐसी बात तो नहीं हमारे खानदान में जिससे हम दूसरों की बर्बादी का बायस बन सकते हैं। आए हम सब इस वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें इस कलाम के वसीला से, क्योंकि अगर खुदा ऐसा कलाम करता है तो उसकी जरूरत होती है कहीं ना कहीं। आए हम बड़े सीरियस हो जाए, क्योंकि ये बड़ी टेम्परेरी चीज है दुनिया की जिनको हम लेके चल रहे हैं। ये बड़ा टेम्परेरी टाइम है। हम बड़े आखिरी वक्त के अंदर जा रहे हैं। जो दुनिया के हालात बता रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन खराब होती जा रही है, हम बड़े आखिरी वक्त में जा रहे हैं। हमें और बोझ के साथ खुदा के हुजूर आना है। और सबसे बढ़ के हमने उन चीजों को